गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमारा कल का सेशन था डायरेक्शन एट डिस्टेंस का, ठीक है, तो आज उसी सेशन को जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल के आपके जो डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला सेशन था उसमें हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा था कि कैसे हम जो उसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है, लोगों को जोड़िए, शेयर करिए वीडियो को, फिर हम अपना जो है वो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिलाष सिंह जी, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, ठीक है। कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। फिर साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से हम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम उसी सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, आज हम कुछ नई चीजें उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो नई चीजें क्या है कि कल के सेशन में हमने क्या किया कि जितने भी आपके पास डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, मैंने आपको क्या कहा था कल के सेशन में कि आज के सेशन में हम जो कुछ नए तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि क्लॉक से रिलेटेड हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, वो चीजें जो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जो शैडो बेस्ड, ठीक है, परछाई पे बेस्ड जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, वो चीज जो है आज के सेशन में हम सीखने वाले, ठीक है, शैडो बेस्ड जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट, जो आपका क्लॉक बेस्ड का कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, ठीक है, जो आपके पास कौन सा है, क्लॉक बेस्ड। एक क्वेश्चन भी किया था हमने कल क्लॉक से रिलेटेड कि किस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास क्लॉक जो है वो इस शेप की होती है, ठीक है, इस शेप की क्लॉक होती है आपके पास। उसमें हम क्या करते हैं, क्लॉक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लॉक को क्या करते हैं हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये आपके पास 12 आ गया, 9 सॉरी 3, ये आपके पास 6 और ये आपके पास 9, 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11, ठीक है। ये आपके पास क्या बन रहा है, एक सर्कल। तो ये आपके पास जो सर्कल बन रहा है, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है आपके पास पूरा वो कितने डिग्री का बन रहा है आपके पास, होल एंगल बनता है आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 3 और 4 के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें किसी भी दो नंबर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, जैसे 3 और 4 के बीच में क्या एंगल होगा, तो ये आपके पास 1 पार्ट है, अगर पूरा का पूरा आपके पास 360 है तो 1 पार्ट किसके इक्वल आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अगर आपको 3 और 4 के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो कितने का एंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे भी 4 और 5 के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो आपके पास फिर से 30 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है। अब एंगल के बारे में आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है कि अब आपको क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, ठीक है, कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो मिनट हैंड है, ठीक है, जो आपका मिनट हैंड है, जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे या 6 बजे ले लो आप, ठीक है, कि मिनट हैंड वाली जो आपके पास सुई है वो 6 बजे, मिनट हैंड यहाँ पे आर हैंड ले लो 6 बजे, ठीक है, कि आपके पास जो घंटे वाली सुई है मिनट आर हैंड वो 6 बजे किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि आर हैंड वाली आपके पास जो सुई है वो 6 बजे कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो आपको क्या बताना है कि 10:30 बजे, ठीक है, आपको क्या बताना है कि 10:30 पे, ठीक है, 10:30 पे जो आपकी मिनट हैंड है, ठीक है, 10:30 पे जो आपकी मिनट हैंड वाली सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहां से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से आपके पास क्लॉक है, ठीक है। अब आपके पास 6, ठीक है, 6 बजे आपके पास आर हैंड की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, 6 यहाँ पे बचते हैं, तो आर हैंड वाली सुई कहाँ पे आपकी, इस डायरेक्शन में। 10:30 बजे मिनट हैंड वाली सुई कहाँ होगी, 10:30 बजे मिनट हैंड वाली सुई भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है।
तो यहाँ से अगर आर हैंड की सुई वेस्ट डायरेक्शन में है तो मिनट हैंड की सुई भी कौन सी डायरेक्शन में होगी हमारे पास, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ आएगा। सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारी जो है आर हैंड, ठीक है, जो आपके पास आर हैंड है वो 4 बजे, ठीक है, आर हैंड जो है वो 4 बजे कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपकी मिनट हैंड है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है। आपको बताना है कि जो आपकी मिनट हैंड है वो 8:30 बजे कौन सी डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज आपको खुद से बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। ठीक है, कि आर हैंड पे अगर आपकी सुई जो है वो 4 बजे जो आपके पास जो घंटे वाली सुई है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो मिनट वाली जो सुई है वो आपके पास कौन सी डायरेक्शन में होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में होगी हमारे पास। तो हमने क्या देखा कि 4 बजे, तो 4 कहां पे आपके पास, यहां पे। ठीक है, तो 4 बजे आपके पास आर हैंड की सुई कहां पे है, इधर है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट आपके पास 8:30 पे मिनट वाली सुई कहां पे होगी, यहां पे। ठीक है, आर हैंड वाली सुई कहां आपकी 4 पे, और 8:30 पे मिनट हैंड वाली सुई कौन सी डायरेक्शन पे है, 6 पे। तो 4 और 6 के बीच में कितने का एंगल बना आपके पास, 30 और 30 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्शन वाले चार्ट से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, ये आपके पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपके पास कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो 4 बजे आपकी जो आर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपने क्या बोला कि 8:30 बजे 8:30 पे आपकी मिनट हैंड वाली जो सुई होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, कितने डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से गए 45 डिग्री। ठीक है, और आगे 15 डिग्री। तो आपकी जो मिनट हैंड वाली सुई है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपके पास, ये डायरेक्शन है आपके पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है आपके पास, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है that Ravi is walking in east direction. After walking a distance of 1 kilometer, he turns 45 degree left and then 90 degree right. In which direction he is now? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने कल भी किए हैं। साउथ वेस्ट, जी साउथ वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। देखिए यहां से, यहाँ देखिए 4 से 6 की तरफ जब वो मूव कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट में, इनिशियल क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट पे है, कितने बजे, 4 बजे। 4 बजे अगर आपकी आर हैंड की सुई कहां पे होगी, 4 पे ही तो होगी। ठीक है, 8:30 बजे आपके पास आर हैंड वाली सुई तो 8 पे है, लेकिन हमें पूछा गया है कि जो मिनट हैंड वाली सुई है 8:30 पे, वो कहां पे होगी, 6 पे होगी। ठीक है, तो अब 4 से 6 तक आ रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में एंगल हमेशा 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इन दो नंबर्स के बीच में एंगल कितने बनेगा, 30 + 30 60 डिग्री। ठीक है, मूवमेंट कहां हो रही है, 4 से 6 की तरफ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो पहले आपके पास नॉर्थ ईस्ट में थी, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए आप तो 45 यहां से यहां तक 45 और 15 डिग्री नेक्स्ट, तो ये आपके पास बनती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, साउथ वेस्ट जो वो गलत आंसर है। ठीक है, साउथ वेस्ट जो होगा गलत आंसर है। सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ये आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने कल भी किए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व कीजिए कि रवि इज वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स 45 डिग्री लेफ्ट एंड देन 90 डिग्री राइट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से कमेंट करके बताइए कि आपका जो कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है,
मनु ठाकुर जी दोबारा से कमेंट करके बताइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। ये आपके पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एग्जांपल है कि आपकी जो मिनट हैंड है, ठीक है, आपकी मिनट हैंड 4 PM, ठीक है, 4 बजे आपकी मिनट हैंड जो है वो सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम मेन डायरेक्शन लेके चलते हैं कि 4 बजे आपकी मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो आपको एग्जामिनर पूछेगा कि जो आपकी आर हैंड है, ठीक है, जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 8:30 PM पे कौन सी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लिया आपने, एक क्लॉक ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक घड़ी बना लिया आपने। अब आपने क्या देखा कि 4 बजे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 बज गए। ठीक है, कि 4 बजे आपकी मिनट हैंड वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब 8:30 जब बजेंगे, ठीक है, आपके पास ये आ गया 8, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये आपके पास 9। जब 8:30, ठीक है, तो 8:30 पे आपके पास जो आर हैंड वाली सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 8:30 पे मिनट वाली आपकी जो सुई है, ठीक है, वो तो 6 पे होगी। ठीक है, लेकिन 8 वाली सुई 8 पे ना होके कहां पे होगी, आपके पास 8 और 9 के बीच में। ठीक है, 8:30 बजे जो 8 की सुई होती है वो 8 और 9 के बीच में होती है। ठीक है, अब आपने एंगल कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि आपके पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, 4 बजे से लेके 8:30 बजे तक आप किस में आए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, 4 के 5 के बीच में कितना आया, 30 डिग्री का एंगल, 30 + 30 60, 60 + 30 90, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 120, और ऊपर कितना बचा आपके पास सेंटर में, तो 15 डिग्री, 135 डिग्री की आपके पास क्या हुई, मूवमेंट हुई। ठीक है, 135 डिग्री की मूवमेंट हुई है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में हुई, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आप यहां से बना लीजिए। ठीक है, आपकी जो मिनट हैंड की सुई थी वो कौन सी डायरेक्शन में थी, नॉर्थ डायरेक्शन में थी। अब आपको मूवमेंट करना है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने डिग्री, 135 डिग्री, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री और 45 डिग्री, 135। अब आपके पास जो है आर हैंड वाली जो आपके पास सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, ओके आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है आपको ये देखना है कि पहले आपकी सुई जो है ठीक है कहां पे थी, उसके बाद आपको डायरेक्शन बताइए कि इस डायरेक्शन में थी वो। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछ लिया गया है कि आर हैंड जो 8:30 पे कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 8:30 पे आर हैंड जो वो कहां पे होती है। ठीक है, फिर आपने देखा कि इन दोनों की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एंगल फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने देखा कि डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछा गया है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछा गया है। ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछता आपके कि जो आर हैंड वाली जो सुई है वो 8:30 बजे नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, और उसे 4 बजे इस साइड आना था, तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के आपके पास। ठीक है, तब आपके पास आंसर क्या आना था, साउथ वेस्ट आना था। ठीक है, तब आपके पास आंसर क्या आना था, साउथ वेस्ट। जी सर आ गया, अगर आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट का इसका आंसर आया है कि जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आया कि इसका जो ठीक है डायरेक्शन में था थोड़ा कंफ्यूजन। तो अब मैं पूछना चाहूंगा मनु कुमार जी की क्या आपका ये कंफ्यूजन जो वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज, है ना, 14 वॉचिंग नाउ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब क्या आपके पास रवि जो है वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन, ये आ गया आपके पास ईस्ट वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो चलना शुरू करता है। फिर वो क्या करता है,
कि 1 किलोमीटर चलने के बाद 45 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, 45 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन। मैंने आपको क्या कहा था कल कि अगर आपको राइट डायरेक्शन में मुड़ना है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाइए। ठीक है, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाइए। ठीक है, तो 45 डिग्री लेफ्ट, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है? इस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला है? देन 90 डिग्री राइट। अब वो 90 डिग्री राइट जो है वो मुड़ता है, तो इस डायरेक्शन में है, राइट है, तो आपके पास कौन सी डायरेक्शन आएगी? क्लॉकवाइज। तो यहां से यहां तक 45 और 45 और अब ये इस डायरेक्शन में देख रहा है। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपके पास? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, या जिसे हम बोल सकते हैं ये आपके पास दक्षिण पूर्व दिशा है। ठीक है जी सर, आ गया साउथ ईस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? डिस्टेंस भी निकालना है और साथ ही साथ इसमें आपको डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है, डायरेक्शन पूछी नहीं गई है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इसमें आपने डायरेक्शन भी बतानी है कि ए जो है वो बी के विद रिस्पेक्ट कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट, बिल्कुल सही। साउथ ईस्ट जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, राम एंड श्याम स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड कवर 18 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, राम और श्याम जो दोनों क्या करते हैं? नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करते हैं, और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? वो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, राम टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। राम क्या करता है? वहां से लेफ्ट साइड में मूव कर जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। श्याम क्या करता है? राइट साइड में मुड़ जाता है और फिर वो क्या करता है? 5 किलोमीटर चलता है। लेटर उसके बाद क्या होता है? राम फिर से टर्न किया लेफ्ट साइड में और श्याम टर्न किया राइट साइड में, और वो कितने कितने किलोमीटर चले? एक 23 किलोमीटर चलता है और दूसरा 18 किलोमीटर। तो अब आपको बताना है कि राम और श्याम के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ये जो आपके पास क्वेश्चन है कल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कल वाला सेशन जो है वो समझ आया है, कल वाला जो आपका टॉपिक था वो समझ आया है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली जो है वो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, अभी तक कोई आंसर नहीं आया मेरे पास इस क्वेश्चन का। जी जी जी, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, कि आपके पास राम और श्याम जो है 2 पर्सन है। ठीक है, ये उनकी जो थी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, 2 पर्सन है, वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया दोनों ने? 18 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया। ठीक है, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब राम जो है सपोज इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। राम टर्न्स हिज लेफ्ट। ठीक है, अब नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? ठीक है, नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन होगी जो एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो राम जो है वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। ये आपके पास कौन है? राम। और श्याम जो है राइट। ठीक है, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो श्याम जो है इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। ठीक है, अब इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया? राम ने जो है वो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और श्याम ने जो है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या करते हैं कि राम फिर से क्या मुड़ता है? लेफ्ट साइड। ठीक है, फिर से वो लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, मतलब वो नीचे वाली साइड मुड़ेगा। ठीक है, और श्याम जो है वो राइट साइड मुड़ रहा है, मतलब वो फिर से नीचे वाली साइड मुड़ेगा। ठीक है, ये चला आपके पास 18 किलोमीटर, ये चला आपके पास 23 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? राम और श्याम के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कहाँ आएगा? डिस्टेंस निकालोगे आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये बना उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे राम है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक तो 18 किलोमीटर है, लेकिन ये पूरा कितना चला? 23। यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो ये कितना डिस्टेंस बचा आपके पास? 5 किलोमीटर। ये टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 7 + 5 12 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके पास बेस कितना आ गया? 5 किलोमीटर। परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास? 12 किलोमीटर। आपको हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। 13 किलोमीटर
जी 2 आंसर्स आए हमारे पास 13 किलोमीटर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है 13 किलोमीटर। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 12 किलोमीटर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यह आ गया आपके पास 144 प्लस 25 इक्वल टू 169, और 169 जो आपके पास किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। ठीक है, तो राम और श्याम के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया आपके पास यहाँ पे 13 किलोमीटर, और यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो गया राइट आंसर। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राम जो है वो श्याम के विद रिस्पेक्ट कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि राम जो है आपके पास वो श्याम के विद रिस्पेक्ट कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, राम की डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू श्याम। ठीक है, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि राम जो है वो श्याम के विद रिस्पेक्ट कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, डायरेक्शन दिख तो रही है आपको, ये आपके पास श्याम है, ये राम है, राम की डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं किसके विद रिस्पेक्ट, श्याम के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कैसे होगी भाई, राम की डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू श्याम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कैसे होगी, राम की डायरेक्शन, राम कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट कैसे होगा। ठीक है, आप देखिए ना, ये आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपके पास ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये आपके पास साउथ डायरेक्शन है। तो ये कहां पे लाई कर रहा है आपके पास, वेस्ट और साउथ के बीच में। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुई आपके पास, ये दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, राम की डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं। अगर पूछता कि श्याम जो है वो राम के विद रिस्पेक्ट कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर मैं पूछता कि श्याम जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, किसके विद रिस्पेक्ट, राम के विद रिस्पेक्ट, तब आपके पास आंसर क्या आता, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तब आपके पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आता। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। साउथ वेस्ट जी बिल्कुल, गोपाल मनहास जी साउथ वेस्ट बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, ओके, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया है कि इन अ क्लॉक, ठीक है, 12:30 पे आपकी जो मिनट हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड है। ठीक है, 12:30 पे क्या है आपकी मिनट हैंड वेस्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड है, तो आपको बताना है कि 10:30 पे आपकी जो आवर हैंड है, घंटे वाली जो सुई है, वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगी। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्लॉक वाला तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत कम लोग जो हैं वो वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक पेज पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। उसी से बोला था, यस सर, ओके सर, आ गया समझ। ठीक है, अगर समझ आ गया तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सीमा चौहान, यस सर। अगर समझ आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर रहेगा इसका। ठीक है, और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ की 11 स्टूडेंट वॉचिंग और सिर्फ 5 लाइक वीडियो पे। सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन किया था आपने पहले कि आपके पास क्या है 12:30 पे 12:30 पे आपकी जो मिनट हैंड है, ठीक है, जो आपकी मिनट वाली सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, पश्चिम दिशा में आपकी मिनट वाली सुई जो है कितने बजे है, 12:30 बजे। ठीक है, अब आपको बताना है कि 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे जो आपके पास आर हैंड है, जो आपके पास घंटे वाली सुई है, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करनी है आपको। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए हमें। ठीक है,
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। काफी ज्यादा स्टूडेंट का आंसर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट। मनु कुमार जी का आंसर आया नॉर्थ वेस्ट हैविंग, ये कौन सा है, यूनिक वन हैविंग नो जीरो। आपका असली नाम क्या है जी? ठीक है, ये जो आपके पास यूनिक वन हैविंग नो जीरो, काफी लंबा नाम है आपका, ठीक है। तो आप अपना असली नाम बताने की कृपा करें। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है, ये आपके पास एक क्लॉक है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। अब आपको क्या बोला कि 12:30 बजे, 12:30 बजे मिनट हैंड की सुई कहाँ पे होगी? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि 12:30 बजे मिनट हैंड की सुई कहाँ पे होगी? 6 पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि 10:30 बजे आर हैंड की सुई कहाँ पे होगी? मिनट हैंड की सुई तो 10:30 बजे यही होगी, लेकिन जो आपके पास घंटे की सुई है वो 10 पे ना होके किसके बीच में होगी? 10 और 11 के बीच में होगी, ठीक है, 10 और 11 के बीच में होगी। नेक्स्ट काम क्या आपका, आपने क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करने हैं 30, 60, 90, ठीक है, इन दोनों के बीच में 30 का एंगल है, तो 30, 60, 90, 120, ठीक है, कितना आ गया आपके पास 120। और ये 11 और 10 के बीच में है, अगर पूरा एंगल आपके पास 30 डिग्री है तो सेंटर का एंगल कितना होगा आपके पास? 15 डिग्री। तो टोटल आपके पास एंगल कितना आ गया? 135 डिग्री की मूवमेंट हुई, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में हुई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है। आपको क्या बोला गया है कि आपकी जो मिनट हैंड है, ठीक है, 12:30 बजे, वो कौन सी डायरेक्शन में है? मिनट हैंड है आपकी वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आपको 135 डिग्री मूव करना है, कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मूव करना है आपको। तो ये 90 और ये 45, ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपके पास? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी आपके पास, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपके पास? उत्तर पूर्व दिशा। तो जिसका भी आंसर नॉर्थ साउथ वेस्ट कैसे आएगा? गोपाल मनहास जी, यही है नाम। अभिलाष जी बोल रहे हैं कि यही नाम है, ओके, ठीक है। साउथ वेस्ट कैसे आया आपका आंसर? ठीक है, साउथ वेस्ट जो है वो आंसर नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको कि मिनट हैंड, आपको पता है 12:30 बजे मिनट की सुई कहां पे होगी? ठीक है, जब 12:30 बज रहे होंगे तो घंटे की सुई तो यहाँ पे 12 और 1 के बीच में है, ठीक है, और मिनट की सुई कहां पे आपके पास? यहाँ पे 6 पे, ठीक है। लेकिन जब 10:30 बज रहे हैं तो मिनट की सुई तो यही है, लेकिन पूछा क्या गया आपसे कि जो आपकी आर हैंड है, ठीक है, जो घंटे वाली सुई है, वो 10:30 बजे कहां पे होगी? 10:30 बजे वो 10 और 11 के बीच में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने एंगल कैलकुलेट किया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, इसको आपने रख दिया वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला हुआ है ये जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में है, उसके बाद 135 डिग्री मूव कर जाओ आप, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन आती है? यहाँ से यहाँ तक 90, 90 और 45, 135, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बन गई यहाँ से, ठीक है, उल्टा, ओके, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जिसका भी आंसर नॉर्थ ईस्ट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है पिछली बार जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी की तरह जेबीटी कमीशन में भी आते हैं ये क्वेश्चन जी, बिल्कुल आ सकते हैं ये क्वेश्चन जेबीटी कमीशन में भी, ठीक है। जो रीजनिंग वाला आपका पोर्शन है डायरेक्शन सेंस से, उसमें भी क्वेश्चन जो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ना। मैंने जो आपके पास पीजीटी की क्लास लगी थी शाम को, उसमें भी मैंने आपको कहा था, जो सिलेबस डिस्कस किया था उसमें डायरेक्शन सेंस वाला मैंने आपको बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है डीबीटी कमीशन में भी आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला आपको कि आपकी जो आर हैंड है, घंटे वाली जो सुई है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, कितने बजे? 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे वो कौन सी डायरेक्शन में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। आपको बताना है कि 10:55 पे मिनट हैंड वाली जो सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आना चाहिए, और ये क्वेश्चन जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके सर, सीमा चौहान जी बोल रही है ओके सर, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। प्रोसीजर वही फॉलो करना है आपने जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक और तरीका है लेकिन उस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही तरीका बताऊंगा, लेकिन वो तरीका जो होगा आपके पास वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते इस तरह से एंगल फाइंड आउट करके, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बता दिया था कि दो नंबर्स के बीच में जो एंगल आता है वो 30 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है।
आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आया इसका। किसी भी स्टूडेंट का अभी तक कोई आंसर नहीं आया इसका, ठीक है जी। हेलो रजत यादव जी, हेलो। साउथ ईस्ट एक आंसर आया आपका, साउथ ईस्ट, ठीक है। गोपाल मनहास का एक आंसर आया आपके पास, साउथ ईस्ट। मैथ पढ़ाओ सर, जी बिल्कुल, मैथ भी पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आपको क्या बताया है कि आपकी अब कौन सी है, आर वाली सुई, ठीक है। जो आपके पास आर हैंड है, घंटे वाली जो सुई है, वो कितने बजे, 6:30 बजे, ठीक है। तो 6:30 बजे ये आपके पास 6, ये आपके पास 7, ये आपके पास 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए अब 6:30 बजे घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, ठीक है। मिनट वाली सुई तो 6 पे होगी, लेकिन 6:30 बजे घंटे वाली जो सुई होती है वो 6 और 7 के बीच में होती है, ठीक है। 6:30 बजे जो घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ होगी आपके पास, 6 और 7 के बीच में। और 10:55 पे मिनट वाली सुई, ठीक है, 10:55 पे मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 11 पे, ठीक है। 10:55 पे मिनट वाली सुई कहाँ है, 11 पे है। अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखिए 15, ठीक है, 15 और 30 45, ठीक है। नेक्स्ट, और ये अगर एंगल कैलकुलेट करोगे आप यहाँ से 30, 60, 90, ठीक है, 120, और फिर से आपके पास एंगल कितना आ रहा है, 135 डिग्री का ही एंगल आ रहा है, ठीक है। एंगल कितना, 35 डिग्री का। मूवमेंट कहां से कहां को करना है आपने, आर हैंड से मिनट हैंड की तरफ मूवमेंट करना है। तो मूवमेंट कौन सी आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। मूवमेंट कौन सी आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप बना लीजिए इसको, ठीक है, बना लीजिए। इनिशियल में क्या था आपके पास, जो आर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट आपकी ये रही, आर हैंड जो आपके पास नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी रही आपके पास, ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपके पास कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब वो कितना मूवमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, 135, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये रही आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां से आप मुड़े कितने डिग्री, 45, नेक्स्ट 90 डिग्री और मुड़ गए आप। तो अब आपके पास जो डायरेक्शन आती है वो आती है साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो साउथ डायरेक्शन है। रवि भाई डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू अनिल शर्मा जी, ठीक है। इनका भी साउथ ईस्ट आंसर आया है, वो बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन आई यहां से हमारे पास, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा यहां से, राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि जी सर क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, किसी के डाउट है, माई नेम शीतल, ओके। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। A person starting towards north and about 4 किलोमीटर and reaches a point P, ठीक है। एक पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ चल और 4 किलोमीटर चलने के बाद वो एक पॉइंट P पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, he takes a left turn and walks a 2 किलोमीटर and reach point Q, ठीक है। उसके बाद वो क्या है, Q पॉइंट पे पहुंच गया। फ्रॉम Q he again takes a left turn, ठीक है, and he walks a 6 किलोमीटर and reaches the point R. How far and in which direction the point are from the starting point? अब आपको बताना है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो आपका शुरू वाला पॉइंट है वो आर से कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। जो आर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, और आपको उनके बीच का डिस्टेंस भी बताना है, ठीक है। आपको उनके बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस भी बताना है। सॉल्व कीजिए जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो कल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, मूवमेंट करनी है, ठीक है। मूवमेंट करनी, इसमें जस्ट आपको डायरेक्शन और साथ में साथ आपको क्या बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, जहां से पर्सन चलना शुरू हुआ था वहां से और आर तक जहां पे उसकी एंड पॉइंट है, उनके बीच का आपने डिस्टेंस बताना है और साथ में क्या बताना है कि डायरेक्शन, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हमें क्या आंसर आएगा इसका। मनु कुमार जी नेक्स्ट, बिल्कुल ये नेक्स्ट ही क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना है इसको। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, एक पर्सन जो है ये उसकी इनिशियल स्टेज, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। कितने किलोमीटर तक चला वो? 4 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या किया, वो पहुंच गया एक पॉइंट पी पे, ठीक है, सपोज हमने मान लिया पॉइंट पी है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम पी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ठीक है, अब नॉर्थ की तरफ चल रहा है लेफ्ट टर्न में, ठीक है, तो किस साइड मुड़ना उसको? एंटी क्लॉकवाइज साइड, ठीक है, तो वो कौन सी साइड मुड़ जाएगा? वेस्ट वाली साइड मुड़ जाएगा, ठीक है। कितने किलोमीटर चला वो? 2 किलोमीटर चला और एक पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, ठीक है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो क्यू पे, क्यू ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा, ठीक है, और कितने किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर, ठीक है। अब वो चल रहा है यहाँ से 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर यहाँ तक ले लीजिए आप कि वो यहाँ तक चला होगा 6 किलोमीटर, और कौन पे पॉइंट से पहुंच गए वो पहुंच गया आपके पास पॉइंट आर पे, ठीक है। नेक्स्ट हाउ फार ही, तो अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन में है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आपके पास? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और ये टोटल 6 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास? 2 किलोमीटर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आपके पास बेस भी है, हाइपोटेन्यूस भी है, आपको क्या ना सॉरी बेस भी आपके पास, परपेंडिकुलर भी, आपको क्या निकालना है? ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये ऑप्शन कहाँ है? 2√5 किलोमीटर, ठीक है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, 2√2 किलोमीटर है आपके पास, ठीक है। क्या जाएगा आपके पास? h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4 प्लस 4, तो h आ गया आपके पास 2√2 किलोमीटर, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब आपको साथ में डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। तो डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? साउथ वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपके पास वेस्ट डायरेक्शन है, और ये आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपके पास साउथ डायरेक्शन है, तो ये बीच वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन सी जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। बी, मनु कुमार जी, बी जो है आपका वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। 4 + 4 आपके पास कितने होते हैं? 8, ठीक है। और 8 का जो आपके पास स्क्वायर रूट आता है वो आपके पास क्या आता है? 2√2, ठीक है। एक 2 का पेयर बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 2√2 किलोमीटर। राकेश यादव, यस सर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन जाते हैं वो शैडो बेस्ड, ठीक है। तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन जो किस तरह से सॉल्व करते हैं, शैडो बेस्ड में हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। शैडो बेस्ड में हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि शैडो एक बनती है आपके पास सनसेट के टाइम, ठीक है, और एक आपके पास बनती है सनराइज के टाइम, ठीक है। तो जब सनराइज हुआ आपका तो कौन सी डायरेक्शन से राइज होगा वो, ठीक है, कौन सी दिशा से आपका सूर्य उदय होगा, वो होगा आपके पास ईस्ट डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से हुआ आपके पास सनराइज, ठीक है। जब ईस्ट डायरेक्शन से सनराइज होता है तो एक पर्सन सपोज यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, सनराइज के टाइम जो उसकी शेडो बनती है वो वेस्ट डायरेक्शन में बनती है, ठीक है। एक चीज याद रखनी है आपने कि जब सनराइज हो रहा है, ठीक है, और कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसकी जो शेडो बनेगी, उसकी जो परछाई बनेगी वो उसकी पीछे वाली साइड बनेगी, मीन्स कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सनसेट के टाइम, ठीक है, जब सूर्य अस्त होता है सनसेट के टाइम इस पर्सन की जो शेडो बनेगी वो कौन सी साइड बनेगी आपके पास? वो बनेगी आपके पास ईस्ट वाली साइड, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास ईस्ट और वेस्ट का, ठीक है। सिमिलरली सनराइज के टाइम सपोज कोई पर्सन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। सनराइज के टाइम कोई पर्सन कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो उसकी शेडो पड़ेगी उसके लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। कि शेडो की साइड बनेगी उसकी लेफ्ट में बनेगी, और कोई पर्सन अगर आपके पास साउथ की साइड देख रहा है तो शेडो कौन सी साइड बनेगी? इसी साइड, उसके लेफ्ट साइड मीन्स
डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट, लेकिन अगर पर्सन जो है वो फेस कर रहा है साउथ और ईस्ट की तरफ, ठीक है, अगर वो फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ तो शेडो की साइड बन रही है आपकी उसके लेफ्ट साइड, ठीक है, और अगर वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो शेडो कहां बन रही है, उसके राइट साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी आपके पास फ्रंट या बैक का कंसेप्ट है, ठीक है, जब भी आपके पास शेडो बन रही है आगे या पीछे, ठीक है, तो पर्सन हमेशा आपके पास ईस्ट या वेस्ट की तरफ जो फेस करके खड़ा होता है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में बताया गया है जो शेडो बन रही है आपके पास वो आगे बन रही है या शेडो आपके पीछे की साइड बन रही है, ठीक है, ठीक है, जो शेडो बन रही है आपके आगे या पीछे बन रही है, उस टाइम पर्सन जो है या तो ईस्ट की साइड फेस कर रहा होगा या पर्सन आपकी साइड वेस्ट की साइड फेस कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोला जाता है कि पर्सन की शेडो उसके लेफ्ट साइड में बन रही है या उसके राइट साइड में बन रही है, तो पर्सन जो है या तो नॉर्थ की साइड फेस कर रहा होगा या साउथ की साइड फेस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा इससे, ठीक है। अब आपको क्या बोला, इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में क्या हो रहा है आपके पास, सनराइज, ठीक है, तो सन कहां पे आपका मॉर्निंग में, ईस्ट वाली साइड, सन आपके पास ईस्ट वाली साइड है, तो पर्सन की शेडो कौन सी साइड बनेगी आपकी, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। शेडो ऑफ ऋतिक वॉज इन फ्रंट ऑफ मनीष, ऋतिक की जो शेडो है, दो पर्सन है आपके पास यहाँ पे, एक आपके पास ऋतिक है और एक आपके पास मनीष है, ठीक है। एक आपका जो वो ईस्ट की तरफ देख रहा होगा तो दूसरा आपका कौन सी साइड देख रहा होगा, वेस्ट की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। कहां से पता चला हमें, यहां से, ठीक है, ये जो आपके पास फ्रंट है, ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला कि एक पर्सन जो है वो ईस्ट की तरफ देख रहा है और एक पर्सन जो है वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि शेडो ऑफ ऋतिक वॉज इन फ्रंट ऑफ मनीष, कि ऋतिक की जो शेडो है वो मनीष के फ्रंट में है, ठीक है। तो इसकी शेडो कहां बनेगी, इसकी पिछली साइड, इसकी शेडो कहां बनेगी, यहाँ पे, शेडो कहां बन रही है, वेस्ट वाली साइड, इसकी शेडो भी वेस्ट वाली साइड बन रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऋतिक की शेडो जो है वो मनीष के फ्रंट में है, ठीक है, तो इसके फ्रंट में कौन सी शेडो होगी, ये वाली शेडो, ठीक है, ये जो शेडो है वो किसके फ्रंट में है, इसके फ्रंट में है, तो शेडो ऑफ ऋतिक वाज इन फ्रंट ऑफ मनीष, तो ये कौन है आपके पास, मनीष, और ये कौन है आपके पास, ऋतिक, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन ऋतिक इज फेसिंग, तो ऋतिक कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है आपके पास, वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन बी क्या हो गया राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है, ये वाला आपके पास क्वेश्चन है। अब आपके पास टाइम जो है वो इवनिंग टाइम नहीं है, सॉरी मॉर्निंग टाइम नहीं है, अब आपके पास टाइम है इवनिंग, ठीक है। इवनिंग टाइम में शेडो ऑफ ए इज बैक साइड ऑफ ए, ठीक है, ए की शेडो जो है उसके बैक साइड में पड़ रही है। इफ ही इज टॉकिंग टू वी एंड दे आर फेसिंग टू ईच अदर, ठीक है, वो बी के साथ बात कर रहा है, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग, अब आपको बताना है कि बी जो वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस सिर्फ एक चीज चेंज है इसमें, यहाँ पे मॉर्निंग टाइम था और यहाँ पे आपके पास इवनिंग टाइम, ठीक है। इवनिंग टाइम में क्या होगा, सनसेट, सनसेट के टाइम में आपके पास शेडो कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगी, ईस्ट वाली डायरेक्शन में, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। अमित पनवार, हेलो सर, हेलो। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, आपके पास 3 आंसर्स आ रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट भी रिप्लाई कीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या आपके पास इवनिंग टाइम, ठीक है, इवनिंग टाइम में आपके पास सनसेट, इवनिंग टाइम में सनसेट मींस आपका सन कौन सी डायरेक्शन होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, तो शेडो पड़ रही है आपकी ईस्ट डायरेक्शन में। आपको क्या बोला है, द शेडो ऑफ ए इज बैक साइड, ए की शेडो जो है उसके बैक साइड में है, ठीक है, ए की शेडो उसके बैक साइड में है, तो मींस ए की शेडो बैक साइड में कब होगी, जब ए जो है वो वेस्ट की साइड देख रहा होगा। क्यों, क्योंकि शेडो कहां पड़ रही है, उसके पिछली साइड, ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रही है, ठीक है। अगर सनसेट के टाइम शेडो कहां पड़ेगी, जो परछाई पड़ेगी उसके पिछली साइड पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ए की शेडो उसके पीछे पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ए इस डायरेक्शन में देख रहा होगा, ठीक है, तभी तो उसकी शेडो पिछली साइड बनी।
तो ए जो है वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, अब इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आपको क्या बताया, ही इज टॉकिंग टू बी एंड दे आर फेसिंग टू ईच अदर, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में देख रहा होगा तो ये इस डायरेक्शन में देख रहा होगा, ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं आमने सामने, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन वी इज फेसिंग, ठीक है, तो वी कौन सी डायरेक्शन में फेस है आपका, ईस्ट वाली डायरेक्शन में फेस, ठीक है, वी का फेस कौन सी है, पूर्व दिशा में, तो जिसका भी आंसर ईस्ट डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, इन द मॉर्निंग शैडो ऑफ समीर वॉज इन द राइट साइड, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है वो मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी राइट और लेफ्ट की बात की जा रही है, मैंने आपको क्या कहा था कि जब फ्रंट और बैक, ठीक है, आगे और पीछे की बात की जा रही है, तो मीन्स आपके पास जो वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ जो पर्सन फेस करके खड़ा होगा। लेकिन जब राइट और लेफ्ट की बात आती है, ठीक है, दायां और बायां की बात आती है, तो पर्सन जो है आपके पास कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हैं, या तो साउथ डायरेक्शन में या तो आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर, ठीक है। आपको क्या बोला है कि इन द मॉर्निंग टाइम शैडो ऑफ समीर वॉज इन द राइट साइड, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में अगर सन राइज हो रहा है, ठीक है, सन राइज हो रहा है, तो शैडो कौन सी साइड पड़ेगी, इस साइड, ठीक है, ये बन गई इसकी शैडो, ये इसकी शैडो बन गई, ठीक है। अगर पर्सन जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट साइड में बन रही है शैडो, अगर पर्सन नीचे की तरफ देख रहा है तो शैडो उसके राइट साइड में बन रही है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, ठीक है, तो उनकी, ठीक है, पर्सन जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर साउथ की तरफ देख रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कौन सी साइड होगी, उसकी राइट साइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला इफ समीर एंड पवन फेस टुवर्ड्स ईच अदर, अगर समीर और पवन एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपको बताना है कि पवन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है, पवन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इन दोनों में से पवन और समीर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कहां से पता चलेगा, शैडो ऑफ समीर वॉज इन राइट साइड, ठीक है, तो राइट साइड में किसकी शैडो पड़ रही है, इसकी, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसकी शैडो उसकी लेफ्ट में पड़ रही है, ठीक है, लेकिन जो साउथ में देख रहा है उसकी शैडो उसके राइट में पड़ रही है। तो ये कौन हो गया आपके पास, समीर, ठीक है, और ये कौन हो गया आपके पास, पवन, ठीक है। तो पवन कौन सी डायरेक्शन में फेसिंग है, पवन जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पवन जो है वो आपका कौन सी डायरेक्शन में फेसिंग है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है आपके पास, सिर्फ इवनिंग की जगह आप मॉर्निंग की जगह हमने इवनिंग कर दिया है। नॉर्थ इज आंसर, बिल्कुल सही। 12 बजे शेडो बनेगी, बिल्कुल नहीं जी, 12 बजे शेडो नहीं बनती है, ठीक है, 12 बजे जब सन आपके ऊपर होता है तो उस टाइम कोई भी शेडो नहीं बनती है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही आता है आपके सनसेट और सनराइज का, ठीक है। नॉर्थ इज आंसर, बिल्कुल सही, पिछले का आंसर नॉर्थ है। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बी इज फेसिंग ईस्ट टुवर्ड ए। अमित पनवार जी, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप, बी इज फेसिंग ईस्ट टुवर्ड ए, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आंसर होगा इसका। नॉर्थ इज आंसर, नॉर्थ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आपके पास क्या है, शेडो ऑफ राहुल वॉज द लेफ्ट साइड ऑफ सोहेल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से राइट और लेफ्ट की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है आपके पास, राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट की बात हो रही है। एक पर्सन आपका जो है वो साउथ की साइड देख रहा है, एक पर्सन जो आपका नॉर्थ की साइड देख रहा है, ठीक है। आपको क्या बोला है कि राहुल की जो शेडो है वो लेफ्ट साइड में पड़ रही है, लेकिन किसके लेफ्ट साइड में, किसके लेफ्ट साइड में, सोहेल के लेफ्ट साइड में। अब टाइम कौन सा आपके पास, इवनिंग टाइम है, ठीक है, तो दोनों की शेडो कौन सी साइड पड़ेगी, ईस्ट वाली साइड पड़ेगी, ठीक है, दोनों की शेडो किस पड़ रही है, ईस्ट वाली साइड। ये जो है आपके पास जो पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसकी राइट साइड है, जो पर्सन आपके साथ साउथ की तरफ देख रहा है उसकी लेफ्ट साइड है। अब आपको क्या बोला है कि राहुल की जो शेडो है वो सोहिल के लेफ्ट साइड में पड़ रही है, ठीक है, राहुल की शेडो किसके लेफ्ट साइड में, सोहिल के लेफ्ट साइड में। तो मीन्स ये आपके पास राहुल होगा और ये आपके पास सोहेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला इन विच डायरेक्शन राहुल इज फेसिंग, तो राहुल कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से फिर से ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल जो नॉर्थ है आपके पास ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये आपके पास दो क्वेश्चन है, एक आपके पास
क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है और दूसरा आपके पास जो है शेडो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन है, ये खुद से करने हैं आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। ओके देन, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल के सेशन में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि क्या इसका आंसर रहा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिस।